नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2023 क्लास 3 और क्लास 4 एसए 3 की ऑनलाइन रिजल्ट एंट्री प्रारंभ हो चुकी हैं। आपको क्लास 3 और क्लास 4 के एसए 3 की रिजल्ट एंट्री किस प्रकार करनी है, जिसमें पर्यावरण सब्जेक्ट हैं या अन्य विषय हैं, उसकी एंट्री आपको ऑनलाइन किस प्रकार करनी है। साथ ही साथियों, यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी की रिजल्ट एंट्री भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथियों, यहाँ पर कक्षा 1-2 के रिजल्ट की एंट्री नहीं होगी। इसका मैंने पहले ही एक कंप्लीट पूरा वीडियो बनाया था, जिसमें आपको बताया था कि 1-2 की यहाँ पर रिजल्ट एंट्री आपको साला दर्पण पर ऑनलाइन नहीं करनी है। तो क्या है एसए 3 को लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, कक्षा 3, 4 और एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी वगैरह जो क्लासेज हैं, इनके आपको जो एसए 3 की एंट्री करनी है, किस प्रकार करनी है। तो इसके लिए करना क्या है साथियों, आपको साला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको साला दर्पण का पेज इस प्रकार नज़र आता है। यहाँ पर आपको अनेक ऑप्शन नज़र आते हैं। एक ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आता है, देखिए परिणाम रिजल्ट वाला। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे आपने परिणाम रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आता है, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको अनेक ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। तो देखिए साथियों, जिनके कक्षा 6-7 के रिजल्ट की एंट्री करनी है, परिणाम प्रविष्टि करनी है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा लिंक, आप इस पर जाकर जो है पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम साथियों बात करें यहाँ पर सबमेस्टिव असेसमेंट ऐसे एंट्री जो एसए 3 है उसकी एंट्री आपको करनी है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे एंट्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे रखी है, पहले आपको उसको समझना जरूरी है। यहाँ पर देखिए नोट दे रखा है, SIQCC मूल्यांकन जो परिणाम है एसएज प्रविष्टि अनलॉक की सुविधा संबंधित ब्लॉक कार्यालय के हेल्प डेस्क टैब में उपलब्ध है। अगर आपके यहाँ पर अनलॉक करवाना है तो यहाँ पर सीबी ऑफिस के हेल्प डेस्क टैब में आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे अनलॉक करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए परीक्षा परिणाम की निर्धारित तिथि पश्चात, यानी कि आपने परिणाम घोषणा कर दी, उसकी निर्धारित तिथि है, उसके पश्चात आप यहाँ पर SIQCC मूल्यांकन जो परिणाम है प्रविष्टि को अनलॉक केवल राज्य स्तर से विशेष परिस्थिति में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर ही किया जाएगा। अगर यहाँ पर परिणाम घोषणा हो चुकी है और उस स्थिति के बाद अगर आप इसको अनलॉक करवाना चाहते हैं तो सीबीओ की अनुशंसा पर ही राज्य स्तर से इसे अनलॉक किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए SIQ के रिपोर्ट कार्ड में अध्ययन है तो आगामी कक्षा एवं विषयगत प्रस्तावित कक्षा स्तर यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित और प्रतिवेदन जारी करने के दिनांक के तीनों कॉलम लॉक करके प्रिंट देने पर ही दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, ये लॉक करने के बाद जब प्रिंट देंगे तब ये ऑप्शन आपको व्यू ड्राफ्ट में नहीं दिखाई देंगे। और यहाँ पर देखिए कृपया प्रिंट निकाल कर उक्त कॉलम को हाथों से भरें, यहाँ पर ये भी आपको करना है। इसको आप अच्छे से समझ लें कि देखिए तीनों कॉलम लॉक करके प्रिंट देने पर ही दिखाई देंगे, व्यू ड्राफ्ट में आपको नहीं दिखाई देंगे, ये भी ध्यान दें। रिपोर्ट कार्ड को आप ब्राउज़र में प्रिंट देते समय निम्न सेटिंग का चयन करते हुए एक ही पेज पर आगे पीछे भी प्रिंट दे सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपको एक ही जो है पेज पर आगे पीछे प्रिंट देनी है तो करना क्या है, देखिए यहाँ पर लेआउट है, पोर्ट्रेट तथा मोर सेटिंग में जाकर पेपर साइज A4 और पेजेज पर शीट 2 का चयन करते हुए प्रिंट आपको देनी है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दे रखे हैं, CCSIQ से रिलेटेड, मूल्यांकन से रिलेटेड, वो भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब करना क्या है साथियों, यहाँ पर देखिए 22-23 चल रहा है, इसकी आपको एसए 3 की एंट्री करनी है। यहाँ पर क्लासेज आपके सामने शो हो जाती है, देखिए यहाँ पर नर्सरी है, एलकेजी है, यूकेजी है, ये अभी फिलहाल काफ़ी स्कूलों में शुरू हो चुकी हैं, उनकी एंट्री उनको करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कक्षा 3, 4, 5 यहाँ पर दे रखी है, 5 का बोर्ड एग्जाम है तो यहाँ पर एसए 3 की एंट्री कक्षा 5 की नहीं होगी और 3, 4 की एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। और जिनके नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी चलता है उनको भी यहाँ पर एंट्री करनी होगी। अब हम बात कर लेते कक्षा 3 की और कक्षा 4 की भी हम बात करेंगे, क्योंकि दोनों में यहाँ पर अंतर है, नंबर किस प्रकार भरेंगे वो भी देखना होगा, तो पूरा वीडियो आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पर कक्षा 3 की मैं बात कर लेता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेलेक्ट सेक्शन आपको
कर लेना है, ABC जो भी हैं। इसके बाद देखिए शो स्टूडेंट डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए नीचे स्टूडेंट की लिस्ट आपको नज़र आ जाती है। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी के सारा नंबर है, विद्यार्थी के माता पिता का नाम है। यहाँ पर देखिए SA1 और SA2 की एंट्री आपने कर दी है, तो यहाँ पर देखिए ब्लू टिक आपको राइट के नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए SA3 की आपको एंट्री करनी है, तो अभी फिलहाल यहाँ पर क्रॉस का निशान आपको नज़र आ रहा है। अब देखिए साथियों यहाँ भी एक्शन पर फिलहाल कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पर एक्शन में कुछ डिटेल जो है एडिट वगैरह की आ सकती है, वो बात की जो है रहेगा। इसके बाद देखिए हमें स्टूडेंट का यहाँ पर SA3 की एंट्री करनी है, तो देखिए यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट की आपको एंट्री करनी है, यहाँ पर क्रॉस का निशान नज़र आ रहा है, उसी पर आपको टिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए स्टूडेंट की यहाँ पर डिटेल नज़र आ जाती है, क्लास यहाँ पर नज़र आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए चयन करें पर आपको क्लिक करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट ऐसे करना है। तो देखिए हम यहाँ पर SA1 2 की एंट्री कर चुके हैं। जिनको SA1 2 की एंट्री करनी है वो कर सकते हैं, और जिसको SA3 की करनी है तो यहाँ पर SA3 पर क्लिक आपको कर देना है। अब यहाँ पर देखिए कक्षा 3 में आपको SA3 की एंट्री करनी है, तो सिलेक्ट सब्जेक्ट में सिर्फ आपको यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो पर्यावरण अध्ययन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और गो पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आपको करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए निम्न प्रविष्टियों में कक्षा स्तर, देखिए कक्षा स्तर में समझ लीजिए कक्षा स्तर 1 के लिए 1 है, कक्षा स्तर 2 के लिए 2 है, और कक्षा स्तर 3 के लिए 3 एंटर यहाँ पर किया हुआ है। आप देख सकते हैं कक्षा 3 हमने सेलेक्ट किए, और ग्रेड में आपको सिर्फ ABC 3 है, यहाँ पर ग्रेड ABC वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो स्टूडेंट की क्या स्थिति है पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 3 में, वो ग्रेड आपको यहाँ पर देनी है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर कक्षा 3 में एक एक स्टूडेंट की यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों आपको यहाँ पर एक एक स्टूडेंट के SA3 की एंट्री कर लेनी है। सारे स्टूडेंट की एंट्री आपको इसी प्रकार यहाँ पर करनी है। देखिए यहाँ पर क्रॉस का निशान है, जैसे आप इनकी एंट्री करते जाएंगे आपको यहाँ पर राइट के ब्लू टिक मिलते जाएंगे, और यहाँ पर सभी की एंट्री जैसे हो जाती है तो आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद साथियों हम बात कर लेते हैं कक्षा 4 की। तो देखिए यहाँ पर क्लास 4 में कुछ थोड़ा अंतर है, देख सकते हैं आप यहाँ पर क्लास 4 जैसे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको शो स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो वही सी लिस्ट आपकी खुल जाती है। देखिए यहाँ पर सभी स्टूडेंट के नाम आपको नज़र आ जाएंगे, SA1 SA2 आपको नज़र आ जाता है। SA3 की आपको एंट्री करनी है, तो देखिए यहाँ पर फिर से आपको जो कट वाला ऑप्शन है यानी कि क्रॉस का निशान, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए आपको SA3 यानी कि SA2 जिसकी भी आपको एंट्री करनी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर SA3 की एंट्री करनी है, तो SA3 यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पर देखिए सेलेक्ट सब्जेक्ट। अब यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट में आपको 4 ऑप्शन नज़र आते हैं। देखिए कक्षा 3 में आपको सिर्फ पर्यावरण अध्ययन ही नज़र आया था। कक्षा 4 में यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा भी है, कला शिक्षा भी है, और कार्यानुभव का भी यहाँ पर आपको नंबरिंग ग्रेडिंग करनी है। नंबरिंग यहाँ पर नहीं होगी, ग्रेडिंग यहाँ पर होगी। तो हम बात कर लेते हैं पर्यावरण अध्ययन की। तो पर्यावरण अध्ययन में वही आपको ग्रेड देनी है जो कक्षा 3 में मैंने आपको बताई है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर करना है। देखिए वही डिटेल यहाँ पर दे रखी है, ABC ही आपको ग्रेड देनी है। देखिए कक्षा स्तर आप देख सकते हैं, ग्रेड वैसे ही आपको देनी है। अगर आप यहाँ पर कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्यानुभव की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ग्रेड ही देनी है। देखिए मैंने यहाँ पर SA3 सेलेक्ट कर लिया है और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा भी सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर गो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट आ चुका है, और यहाँ पर देखिए SA3 भी आ चुका है, और कक्षा भी यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 4 है। आपको ग्रेड देनी है, ग्रेड आपको ABC में से ही यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 3 के सिर्फ पर्यावरण विषय के नंबरिंग ग्रेडिंग करनी है, और कक्षा 4 की यहाँ पर जो है पर्यावरण के विषय के साथ साथ जो अन्य 3 सब्जेक्ट है, कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, और जो एक और सब्जेक्ट है यहाँ पर कार्यानुभव, इस प्रकार आपको चारों सब्जेक्ट की यहाँ पर एंट्री जो है करनी है, जिसमें आपको ग्रेड देनी है। इस प्रकार आप एक एक स्टूडेंट की यहाँ पर चारों सब्जेक्ट की एंट्री आपको करनी होगी। तो इस प्रकार कक्षा 3 और कक्षा 4 के ऐसे की एंट्री आपको करनी है, SA3 की, वो किस प्रकार करनी है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है। और साथियों जिनके यहाँ पर LKG, नर्सरी, UKG वगैरह चलती है, उनको एंट्री किस प्रकार करनी है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर SA3 की एंट्री आपको ऑनलाइन किस प्रकार करनी है, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।